Good morning, students. Yesterday I had completed this chapter. Now I have written some questions, important questions of this chapter. First of all, I will define some definitions. The first definition is HDI. देखिए HDI होता है क्या है? HDI मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये क्या होता है? एक मेजरमेंट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक वेलफेयर का। और ये क्या करता है? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया का जांच करता है, जिसमें आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम लेवल्स आता है। मतलब इससे पता चलता है कि आपका जीवन आयु कितना है, आपका मतलब एजुकेशन क्या है और इनकम लेवल क्या है। इन सभी चीज़ों का ये जांच करता है HDI। तो व्हाट इज HDI? अ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI भी कहते हैं। HDI इज इट्स शॉर्ट फॉर्म। नाउ आई विल डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ BMI। देखिए BMI होता है क्या? व्हाट इज BMI? द फुल फॉर्म ऑफ BMI इज बॉडी मास इंडेक्स, a measurement of a person weight with respect to his or her height is called body mass index। देखिए बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? ए मेजरमेंट ऑफ ए पर्सन वेट्स, मतलब पर्सन का जो वेट होता है उसके साथ जो पर्सन का जो हाइट होता है उसको डिवाइड करना, और यह हमारा क्या कहलाता है? बॉडी मास इंडेक्स। और इसका फॉर्मूला होता है BMI इक्वल टू kg पर मीटर स्क्वायर, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है सभी लोगों के लिए। नेशनल इनकम, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्नड विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्नड विद इन ए कंट्री, मतलब देश में कमाई की गई जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टोटल इनकम ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम, मतलब देश का जितना जनसंख्या है उसके टोटल इनकम को क्या कहते हैं हम लोग? नेशनल इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम व्हिच इज आल्सो नोन एज एवरेज इनकम। देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है? मतलब प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से हमको चल रहा है कि जितने भी व्यक्ति है उनके आय को, पर व्यक्ति की आय को क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज इनकम। देखिए द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, मतलब देश में जितना भी इनकम है, टोटल इनकम को अगर उसके पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए तो क्या निकलता है? पर कैपिटा इनकम व्हिच इज आल्सो नोन एज एवरेज इनकम, जिसको एवरेज इनकम औसतन आय भी कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 लाख चिल्ड्रन पर जो 1 साल से भी कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है उस दर को ये बतलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैं डिफाइन करता हूँ, द रेट विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रन born in that particular year is called infant mortality rate। देखिए infant mortality rate के बारे में मैंने आपको बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि किसी पर्टिकुलर ईयर में क्या होता है? 1000 लाइफ चिल्ड्रन पर जन्म लिए 1000 लाइफ चिल्ड्रन पर जो 1 साल से कम उम्र की आयु में जो बच्चे डेथ कर जाते हैं, डाई कर जाते हैं, उस रेट को ये दर्शाता है जिसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट लिटरेसी रेट, मतलब साक्षरता दर। देखिए ये क्या होता है? द रेट विच मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। देखिए लिटरेसी रेट क्या होता है? ये एक ऐसा रेट है जो क्या मेजर करता है? मतलब लिटरेट पॉपुलेशन, जो जैसे हमारे देश में जो साक्षर लोग हैं उनकी जनसंख्या को बतलाता है, और ये जो आपको 7 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों के बेस पर ये मेजर होता है। तो व्हाट इज लिटरेसी रेट? द रेट विच मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट population in the 7 and the above age group is called literacy rate. Now net
attendance ratio. What is net attendance ratio? The total number of children of each group 6 to 10 attending school as a percentage of a total number of children in the same age group. मतलब हुआ कि सेम एज ग्रुप के 6 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे जो स्कूल में अटेंड होते हैं, सेम ग्रुप के बच्चों की जो टोटल संख्या होती है उसको नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है जो एक बार पूछ भी चुका है बोर्ड में, उसको नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, देखिए इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन क्या होता है? द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन और नेचुरल रिसोर्स का जो डिग्रेड होता है उससे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका है। तो ये था हमारा डिफाइन द टर्म्स, जो मैंने 8 डेफिनेशन आपको बताया, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ए प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब? देखिए पंजाब से जो प्रॉस्परस फार्मर्स हैं उसके डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। ये क्वेश्चन की जो मैंने लिखा है आप उसी को नोट करो। आप अगर बुक पढ़ लियो तो आप अपने अनुसार भी इसका जवाब दे सकते हो। मैंने लिखा है देयर आर फॉलोइंग डेवलपमेंट गोल्स ऑफ प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। देखिए उसके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉस्परस फार्मर्स है पंजाब से, तो उसके बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या चाहेगा कि अपने लैंड को इंक्रीज करेगा, वहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करेगा जिसकी हेल्प से उसके कृषि व्यापार में और वृद्धि हो, वो बेटर इरिगेशन फैसिलिटी का यूज़ करेगा। और फिर वो क्या करेगा कि अपने बच्चे को बेटर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजेगा ताकि वहाँ पर अच्छा से पढ़ाई हो सके। तो इस तरह से आप अपने शब्दों में भी इसको व्याख्या कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया है, आप भी लिख सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। तो मैंने आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर कराया है और मैं नेक्स्ट डे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। सो मैं से यही छोड़ता हूँ। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल्स। आज के लिए इतना ही।